Bismillahirrahmanirrahim. Objective of carvings are 3 R's. Number 1 R, first R mean remove the mercury rich layer from the surface. ये ज़हन में रखना है, उसकी बॉटम से नहीं, सरफेस से हमने मर्करी की लेयर को रिमूव करना है. कैसे रिमूव करना है पीछे हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर, कि जब हम उसको कंडेंस करते हैं या बर्निशर मारते हैं उसके ऊपर, तो जो मर्करी होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. नंबर सेकंड इज रीबिल्ड द अनाटमी ऑफ द टूथ. whenever we are going to restore any tooth structure, its anatomy should be restored, because due to the breakdown of the tooth structure, anatomy is not there. So we have to build up the structure of the tooth and rebuild the anatomy of the tooth. And this is the second R of carving. And the third R is re-establishing the contact with opposing teeth. Whenever a tooth structure is lost, its contact with opposing, the opposing कौन से, ये वाले साथ वाले, ये जिस तरह से हम ये हाथ हम मैं बना रहा हूं इधर वाले, तो ये जैसे दांत एक दूसरे के साथ लगते हैं, इंटरडिजिटेट जिसको कहते हैं करना, तो उनका कांटेक्ट जो होता है वो अपोजिंग टीथ के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि दांत तो उधर से स्ट्रक्चर ही चला जाता है. तो फिर हम उस कांटेक्ट को भी री इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा हो, सिर्फ कांटेक्ट हमने करना है. ठीक है जी. नाउ कार्विंग शुड बी commenced immediately after condensation for first R. फर्स्ट आर के लिए हमने क्या करनी है, क्योंकि मरकरी को रिमूव करना है, तो हमने कार्विंग को फौरी तौर पे कर सकते हैं आफ्टर कंडेंसेशन. लेकिन सेकंड और थर्ड आर के लिए हमें वेट करना चाहिए जब तक कि वो सेटिंग उसकी अमलगम की हमारे लिए नहीं हो जाती. टू अर्ली कार्लिंग रिजल्ट इन ड्रैगिंग आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस. अगर हमने बहुत जल्दी उसको जो है कार्विंग कर लिया तो क्या होगा, हमने जो मटेरियल होगा उसको भी हम ड्रैग आउट कर सकते हैं. ठीक है जी. इसी तरह से अगर डिले कर देंगे तो फिर क्या होगा, मटेरियल चूंकि सेट हो चुका होगा, इसलिए उसकी चिपिंग शुरू हो जाएगी, मार्जिन जो होंगे खास तौर पे, क्योंकि मटेरियल हार्ड हो चुका है और उसकी हार्डनेस की वजह से फिर वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा. एक्सटेंशन बियॉन्ड मार्जिन जो थी हमने कहा था कि वो नहीं होनी चाहिए. पॉजिटिव और नेगेटिव हमने आपको बताई थी कि क्या होगी. जैसे ये एक तो सरफेस है, तो यहाँ पे अब हम डॉटेड लाइन के साथ अगर ये बनाएं, ये वाला एरिया अगर हमारा समझें, ये हमारी एक कैविटी है, तो इसके अंदर अगर तो हमने ये जो है हमारी फिलिंग जो है हमारी, ये बिल्कुल इसके साथ हो, इस लाइन के ऊपर, जैसे ये तो स्ट्रक्चर है उसके साथ ही ना, ये इसके साथ अगर ये यूं इस तरह से हमारा बिल्कुल टूथ के साथ अगर ये आ रही है, सॉरी ये, तो फिर तो ये हमारी बिल्कुल ये जो हमने वो लगाए थे मैट्रिसेस वगैरह, तो फिर तो ये हमारी कैविटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी. लेकिन अगर हमारा ये एक तो सरफेस है, ये कैविटी है, सॉरी इसको रिमूव करते हैं, इसको इधर ले आता हूँ. तो ये काम खराब हो जाता है इसका. अच्छा जी. इसके अंदर पता नहीं क्या सिस्टम आ जाता है कि एनोटेट में ये प्रॉब्लम देने बैठ जाता है हमें.
अच्छा, ये हमारे पास एक कैविटी हम बना रहे हैं इस तरह से। सॉरी, ये कंटूर सही नहीं बना, ये यूं, अगर ये यूं टेढ़ा सा हो इस तरह से। दांत के जो शेप होती है कुछ इस किस्म की होती है ना, बल्ज होती है, और ये नीचे से अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो अगर तो हमने जो बनाना है, इसके अंदर क्या चीज करें। अच्छा, अगर तो ये हमारी कैविटी है, इसके अंदर इस तरह से ये कैविटी हमारी बन रही है इस तरह से, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देखते हैं हम, रेड कर लेते हैं। तो अगर ये जो चीज है, ये हमारी फिलिंग जो है वो इसके अंदर ये इस तरह से आए, तो ये अंदर हो गई ना इसके, तो ये नेगेटिव हमारी मार्जिन होगा। मार्जिन यहाँ पे है तो ये उससे अंदर की तरफ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही है किसी को, या फिर नो सारे सर। बस इसको ऑन करके सो जाते हैं? और ये चीज आप लोगों की बहुत खतरनाक है। आइंदा के लिए मुझे लग ये रहा है कि आपके जो है ना, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोगों के लेक्चर के दौरान भी आपका कोई घर का फर्द, आपकी वालिद या वालदा आपके साथ बैठे। अब मैं ये कहूंगा, क्योंकि अब मैं तो इस चीज को, जो चीज आपको पढ़ाई हुई है वो आपको याद ही नहीं होती है, ना आप उसको पढ़ते हैं, ना आप उसको देखते हैं, ना आपको उसके बारे में कुछ अंदाजा होता है। तो ये टेस्ट भी जो होगा अब आपका, आपके वालिदैन के सामने ही होगा, और उनके सामने पूछा जाएगा आपसे कि जी ये आपको लोगों को, और साथ में मेरे पास वीडियोस होंगे, मैं बताऊंगा कि जी ये चीज मैंने इस वक्त ये पढ़ाई थी इनको, और ये अभी आप ये आपके सामने देख लें, इनका ये हाल है। क्योंकि उसमें हर एक आदमी जो है वो हमें एक किस्म का बाईपास करने की कोशिश में होता है कि जी वो जी ये हो गया और वो हो गया, जिसको नहीं भी हो रही होती प्रॉब्लम, वो भी बीच में ठोक रहा होता है कि हाँ जी मेरी भी एडमोडो नहीं चल रहा। अब आ गया जी पॉजिटिव मार्जिन। तो पॉजिटिव मार्जिन ये होगा कि वो हमारी फिलिंग जो होगी ये यहाँ पे उसकी एज आ जाएगी इस तरह से करके बाहर की तरफ, ये कैविटी से बाहर, कैविटी मार्जिन से बाहर अगर आ जाए तो ये पॉजिटिव मार्जिन होता है। ठीक है, ये वाला। और इसके टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब समझ आ गई जी पॉजिटिव और नेगेटिव की, और ये मैं पहले समझा चुका हूं, पुरानी स्लाइड में भी है। अच्छा जी, हाई स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय रबिंग कॉटन वूल ऑन अमलगम व्हिच इज स्टिल सॉफ्ट। इसका कोई मतलब बता सकेगा क्या होगा? जी, लगता यही है कि आप लोग फिर सो जाते हैं। अब आइंदा मेरे ख्याल से मैं आपकी अटेंडेंस भी जो है ना यहाँ पे बाय नेम लिया करूं, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाया करे कि कोई है कि नहीं है इधर। कोई है इधर सामने फिजिकली कि नहीं? यस सर, है तो लेकिन आता नहीं है। क्या हो सर रही है? ये शायद सर जो स्पॉट शायद वहां पर जो सॉफ्ट नहीं है सर, उस पर कॉटन फेरेंगे तो सर वो रबिंग होगी उस पर थोड़ी सी, तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर बस सर इतना ही पता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना। देखो प्रॉब्लम यही है, आप लोग समझ, देखो लिखा सिंपल इंग्लिश है कि हाई स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड। हाई स्पॉट क्या हो सकता है हमारे पास? देखो हमने कोई फिलिंग की, ये एक सर ये, जहाँ स्मूथनेस नहीं है। नहीं 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 बेटा, हाई स्पॉट्स ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये है ना, ये हमारी जो है समझे एक जो नॉर्मल उसकी अनाटमी है वो है, तो इसके ऊपर ये एक इस तरह से भी फिलिंग हो सकती है ना, कोई एक आध स्पॉट हाई हो सकता है। ठीक है ना? अब ये जो रेड जो एरिया है हमारे पास, ये वाला, ये स्पॉट हमारा हाई है। ठीक है ना? तो इसको अब हमने जब अपोजिंग टूथ इसके ऊपर आएगा, अब तो जूं ही वो इसके साथ टकराएगा तो बाकी जो है वो डल रहेगा, और जूं ही दूसरा दांत इसके ऊपर आएगा तो ये चमकना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसके ऊपर जब वो आएगा तो इसमें मर्करी रिच जो है सरफेस हमारी आ जाएगी, मर्करी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो अगर वो कहते हैं, अगर आप वैसे भी अगर हाई स्पॉट अगर इस तरह से नजर नहीं आ रहा, तो आप पहले क्या करें, काटन ले लें। काटन कौन सी? काटन वूल, जो हमारी आम काटन होती है, उसको ट्वीजर में पकड़ें और उसको अमालगम के ऊपर रब कर दें। उससे क्या हो जाएगा कि वो अभी तो रबर, ये हमारा ऊपर जो है वो है ना, मर्करी ज्यादा है, मतलब मर्करी थोड़ी सी लेयर होती है, तो वो डल सी बन जाएगी। ठीक है ना? लेकिन जो ही कांटेक्ट पॉइंट उसके ऊपर आएगा तो वो उसके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसकी निस्बत, तो वो शाइनिंग किस्म की नजर आएगी, ये वाला स्पॉट जो होगा, तो फिर हम उस स्पॉट को आराम से कार्व कर सकेंगे। ठीक है जी?
तो इसके बाद मैंने लिखा दिस विल प्रोड्यूस अ मैट सरफेस। ठीक है ना, मैट कौन सी सरफेस होती है? और जो शाइन नहीं करती। तो विच टर्न्स पॉलिश्ड ऑन जेंटल कॉन्टैक्ट, कि जो पॉलिश्ड हो जाएगी, कब पॉलिश हो जाएगी? क्या चीज सर? जी, आपने मैट अभी क्या सरफेस पूछा? पॉलिश कब हो जाएगी? जब वो ऑन रुई फिरेंगे। जेंटल कॉन्टैक्ट, जब उनके ऊपर मामूली सा भी, हल्का सा भी कांटेक्ट लगेगा, तो वो जो मैट सरफेस है हमारी, वो क्या होगी? पॉलिश हो जाएगी। एक और बात भी आप लोगों को बताता चलूं, लड़कियां बाजी ले गई हैं, उन्होंने उस दिन फोन कर लिया था और उनके ग्रुप में मैंने उनको सारी पिक्चर्स भेज दी थी, बल्कि वीडियोस भेज दी थी, और लड़के सारे सोए रहे थे। तो सजा के तौर पे लड़कों को अब वो पिक्चर्स मैं नहीं भेज रहा हूं, ठीक है ना, और ना ही वो वीडियोस भेज रहा हूं, और ना ही लड़कियां इनको देंगे वाली सारी चीजें। क्या नहीं भेज दी आप लोगों ने? सर नहीं भेजी। अच्छा, नहीं सर, इतनी नहीं सर। क्यों सर, ये तो भेजना चाहिए यार। ये तो लड़कों के साथ शेयर करना चाहिए सर। क्यों लड़कों का क्यों शेयर करना चाहिए? बात तो लड़कों को ही की थी मैंने, कि लड़के आप में से कोई एक मुझे वो करो, तो ये तो लड़कियों ने हिम्मत की उस वक्त, उन्होंने बता दिया, मैं भी था तो मैंने उनकी वीडियो उनको भेज दी सारी। बाद में मैं बताऊंगा बाद में सर। क्या बताऊंगा? कि लड़के सोए होते सारे? ये ओ सर, ये हाँ, क्या कर वीडियो रहे हैं लड़के? वीडियो शेयर करना चाहिए लड़कों के साथ सर। वो क्यों? डीएम सब्जेक्ट बहुत कमजोर है लड़कों का। अभी से लड़कों का जहन कमजोर है, इन्होंने मान लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि बस नहीं सर, इसमें से किसी लड़के डीएम को बहुत मुश्किल ज्यादा है मार्क्स सर। नहीं सब्जेक्ट की देने बात कर चाहिए। रहा है वो। डीएम मुश्किल है सर, डीएम सब्जेक्ट। तो सर बेटा ये मुश्किल है तो डिटेल का बात वो कर अगर रहे आप हैं। चीजें देखें तो वो आप ही के लिए है ना, मेरे लिए तो नहीं है। अच्छा चले जी, अगर वो कहते हैं कार्विंग को आपने बहुत ज्यादा डिले कर लिया, तो एक पेपर होता है हमारे पास, उसको हम आर्टिकुलेटिंग टेप या पेपर कहते हैं। ये सेम वही पेपर होता है जैसे अगर आप लोगों ने पुराने जमाने में वो देखे हो, टाइपराइटर के पीछे कार्बन पेपर पड़ा होता था। कार्बन पेपर देखा हुआ किसी ने? यस सर। या वो सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो उन्होंने पीछे रखा होता है, तो वो कार्बन कॉपी हो जाती है। आजकल बैंक्स में जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन ये एक ब्लू कलर का होता था पेपर। तो इसको इसी तरह का एक पेपर होता है जिसमें ब्लू और रेड दो कलर्स होते हैं। ये फिर मुझे बताइएगा, आज मैं आपको इसकी भी पिक्चर्स भेज दूंगा, और उसको हम आर्टिकुलेटिंग टेप या आर्टिकुलेटिंग पेपर कहते हैं। टेप तो हम नहीं कहते, हम पेपर ही कहते हैं, ऊपर पेपर ही लिखा होता है, डिफरेंट थिकनेसेस में होता है ये। तो अगर वो चीज हार्ड हो जाती है तो फिर हम उस पेपर को रखेंगे तो सेम वही काम करेगा जिस तरीके से हमारा वो कार्बन पेपर करता था, कि जब हम उसको रख के प्रेस करेंगे तो उसका नीचे जो है प्रिंट आ जाएगा उस दांत के ऊपर। फिर वो जो हाई एरिया होगा उसको हम स्टील जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या बर्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके साथ स्लो एंड पीस पे रख के आहिस्ता से हम उस एरिया को रिमूव कर देते हैं, जो हमारा हाई पार्ट होता है जब अमलगम सेट हो जाता है। ये उस वक्त की बात है कार्विंग में, ठीक है जी। तो उसको कार्विंग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तो कार्विंग डिले हो चुकी है, अब तो वो ये फिनिशिंग और पॉलिशिंग में चला गया है। अब ये दो चीजें लिखी हुई हैं, स्फेरिकल अमलगम्स आर इजियर देन एंड फाइन ग्रेन प्रोडक्ट्स आर इजियर देन। इसको आप लोगों ने खुद ही फिल करना है और मुझे बताना है जी, क्या इजियर क्या मतलब? सर इसकी कार्विंग जो होती है वो इजियर होती है सर, वो दूसरी है वो और जिसके पार्टिकल सर वो मिक्स से होते हैं, वो अनयूजुअल शेप की। जी जी सर स्फेरिकल आसानी से सेट हो जाता है। लाजिम बात है, आसानी से तो सेट होता है, जल्दी होता है। कार्व होता है ना असल में, तो कार्विंग की बात हो रही है सर। वो दूसरा जिसके इर्रेगुलर शेप होता है उसका नाम इर्रेगुलर शेप ही होता है ना जी, उसको क्या कहते हैं? फाइन ग्रेन उसी का दूसरा मतलब जो उसका दूसरी वो है ना, दो टाइप्स होती है, एक फाइन ग्रेन और दूसरा ये लेथ काटी होता है। ओरिजिनली फाइन ग्रेन भी लेथ काटी है।
ओह यस सर। अच्छा जी, रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है हमने किस वक्त उसको हमने थोड़ा सा टाइम इतना देना है कि हमारा मटेरियल सेट हो जाए थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि मुकम्मल सेट 2-3 दिन उसके मुंह में नहीं लगे रहने देना, 5-10 मिनट सिर्फ, इतना ही आजकल होता है टाइम। ठीक है जी, इससे ज्यादा मतलब मरीज के मुंह में 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चले हम 10 मिनट कर देते हैं। अच्छा जी, अगर हम उसको बहुत जल्दी निकालेंगे तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स बैंड है आपने देखा होगा, जो आपने दिखाया था उसमें बाकायदा एक स्ट्रिप सी होती है जिसने दांत को पकड़ा हुआ होता है। तो अगर उसको हम जल्दी खोल देंगे और मटेरियल सेट नहीं हुआ तो मटेरियल तो उसके साथ भी चिपका होता है ना, हमारे जो वो है क्या नाम है मैट्रिक्स जो है, जो उसके अंदर हमने लगाई है मैट्रिक्स बैंड के साथ उसमें फिक्स की हुई है, तो वो उसके साथ चिपका होगा तो वो वहां से टूट जाएगा। ठीक है, उसको बल्क फेल्यूर भी कह सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है वो बल्क में ही उसके साथ बाहर आ जाएगा अगर वो सेट नहीं है, हम उसको निकालें क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है उसका। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज है कि द मटेरियल शुड बी सॉफ्ट टू रिमूव एनी मार्जिनल एक्सेस। ओहो, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है काम। चलें जी, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, 3 स्लाइड ही रह गए हैं, खैर हमारी इंशाल्लाह। केयर शुड बी टेकन, मटेरियल हमारे पास वो कहते हैं इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए कि अगर मार्जिनल एक्सेस हो तो हम उसको रिमूव कर सकें, मार्जिन पे अगर कोई एक्सेस हो, ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो जाए, लेकिन बहुत अर्ली भी नहीं निकालना। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। खैर अमलगम तो आजकल यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बाज़ औक़ात हमें अमलगम की फिलिंग्स करनी पड़ती है। नाउ द केयर शुड बी टेकन नॉट टू पुश द अमलगम एट जिंजाइवल एरिया। जिंजाइवल एरिया कौन सा होता है जी? गम्स सर, गम्स के पास, बिल्कुल सूढ़े के पास। जी जी, ये अगर हम इसको तुथ अगर कंसिडर कर लें तो इसके साथ साथ ये वाला जो हमारा एरिया होता है ये गम का, ये 2 टीथ के दरमियान में ये गम होते हैं ना, तो इस एरिया के अंदर हमें यहाँ पे सर जी जी, यहाँ पे हमने पुश नहीं। मोहसिन बादशाह कह रहा है कि मैं ईद का जानवर खरीदने जा रहा हूँ तो आज क्लास नहीं ले सकता। बेटा अगर देखो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेरा काम आपकी क्लासेस के साथ नहीं है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आपका काम उनके साथ है। आप अपने कोऑर्डिनेटर, क्लास कोऑर्डिनेटर को आपने बताना है जो है आपकी, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। ठीक है ना, आपने छुट्टी करनी है, कुछ करना है, मेरी सही है क्लास सर। में उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मोहसिन बादशाह कह रहे थे कि सर को इन्फॉर्म कर दो, तो मैंने बोला बस ठीक है। उनको मुझे इन्फॉर्म करना या ना करना एक हिसाब है। कहाँ पे जाना है उसने? ईद का जानवर खरीदने जा रहा है वो। वो बेटा तुम ईद के जानवर ही खरीदते रहो। अच्छा चलें जी, अभी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये पता चल गया जी कि हमने उसको पुश नहीं करना उसके अंदर जिंजाइवल मार्जिन में, ठीक है जी, या जिंजाइवल एरिया में। अगर वो जिंजाइवल एरिया में हो जाता है तो वहां पे लेज फॉर्मेशन बन जाती है। लेज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आम सिंपल इंग्लिश का लफ्ज है, मार्जिनल लेज बन जाती है। मार्जिनल लेज का मतलब ये होगा कि वो वहां पे वो जिंजाइवल टिश्यू जो है उसके ऊपर अगर वो रह जाएगा तो वहां पे खुराक वगैरह हमारी फंसनी शुरू हो जाएगी। वो जो लेज होगी लाजमी बात है वो रिमूव तो नहीं होगी ना, तो फिर उससे पेरियोडोंटल डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। पेरियोडोंटल मीन गम्स की डिजीजेस, ठीक है जी, ब्लीडिंग आना, और इस तरह से मुंह से मतलब जो है वो स्वेल हो जाते हैं हमारे जिंजाइवास, नीचे बोन लॉस शुरू हो जाता है, कैविटी शुरू हो जाती है दूसरी। ठीक है जी, वो किस वजह से? क्योंकि जब वहां पे वो गन फंसा होगा तो वो क्या करेगा, या वो जो हमारा जिंजाइवल एरिया में हमने अमलगम पुश कर दिया तो क्लींजेबिलिटी जो है वो उसकी इनएडिकेट होगी। क्लियर हो गया जी? जी, आवाज तो कम से कम दे दिया करो, मुझे पता तो चले कि तुम लोग हो इधर बैठे हुए हो। यस सर। यस सर। यस मैम, यस सर, क्लियर हो गया। पॉलिशिंग का मतलब हुआ अचीव अ लस्ट्रस सरफेस। हमने एक चमकदार किस्म की सरफेस लेनी है। पॉलिशिंग का मेन मकसद यही होता है पॉलिशिंग का, और ये मकसद नहीं होता कि पॉलिश करके हमने उसको डल कर देना। ठीक है, लेकिन आजकल डल पॉलिशेस भी आ चुकी हैं, लोग उसको भी वो पसंद करते हैं, वो कहते हैं इसकी पॉलिश डल होनी चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा अपीयरेंस उसकी एक्सेप्टेबल हो जाती है, और
सेकंड सबसे अहम चीज, कंसंट्रेशन सेल नहीं बनता और उससे कोरोजन की रेजिस्टेंस हमारे लिए बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद ये चीज है कि जब तक उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है एक अच्छे खासे लेवल पे नहीं आ जाती, हमने उसको पॉलिश नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको उस वक्त पॉलिशिंग करनी शुरू कर देंगे जब तक वो मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होती, तो क्या होगा, उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली मार्जिन के ऊपर। मार्जिन से वो चीज टूट सकती है। वो क्या चीज? वो हमारी फिलिंग, वो हमारी रेस्टोरेशन। और इसमें यही चीज है कि वो कहते हैं कि जब तक हम उसकी प्लेसमेंट किसी मटेरियल की करते हैं, खासतौर पे हमारा जो अमलगम मटेरियल है, तो उसके बाद पॉलिशिंग में डिले हमारा कम से कम 24 आवर्स होना चाहिए। 24 आवर्स के बाद आप पेशेंट को बुला के पॉलिशिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। सॉरी, जो फास्टर सेटिंग मटेरियल होते हैं, फास्टर सेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं जी? फिर सो गए सारे? अमलगम में फास्ट सेटिंग मटेरियल हमारे पास कौन सा है? सर वो ये सर जिंक, वैसे जिंक हो तो सिलिक ऑक्साइड्स। नहीं जी नहीं, अमलगम के अंदर जो फास्ट मटेरियल है वो हमारा स्फीरिकल है। स्फीरिकल पार्टिकल जो है वो फास्ट है, तो उसको वो कहते हैं हम इतनी जल्दी कर सकते हैं कि सून आफ्टर प्लेसिंग जो है हम उसको कहते हैं पॉलिश कर सकते हैं। उसमें 24 आवर्स हमें डिले करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि ये एक पॉलिशिंग के ऊपर एक अलग से एक चैप्टर है जो कि आपकी इस बुक में नहीं है, तो वो हम हो सकता है मैं आपको वो पूरा